श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को साथ में लेकर के श्री नवदीप धाम परिक्रमा कराई। उससे पहले श्री नित्यानंद प्रभु ने नवदीप धाम परिक्रमा की महिमा बताई। अब श्री नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे हैं और श्री जीव गोस्वामी पीछे पीछे चल रहे हैं, और बीच बीच में जीव गोस्वामी क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु की चरण धूलि को लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु उनको योगपीठ अंतरदीप मायापुर में लेकर के गए। कल बताया था नवदीप के 9 द्वीप नवदा भक्ति स्वरूप है और उनका स्थान कैसा है याद करने के लिए तरीका बताया था। सबसे बीच में अंतरदीप मायापुर है। गंगा के पूर्वी तट पर 4 द्वीप हैं, अंतरदीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। ठीक है। पश्चिमी तट पर 5 द्वीप हैं, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जन्मद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप हैं। इनको ऑर्डर में याद कर लो। ठीक है। उसके बाद में कौन सा द्वीप क्या है, कौन सा नवदा भक्ति है, कैसे याद करोगे? श्लोक याद कर लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये श्लोक याद कर लो और इस श्लोक के और इस ऑर्डर में मिलाते चले जाओ, बस हो जाएगा। कैसे? सीमंत द्वीप से शुरू करो। सीमंत द्वीप श्रवण, फिर उसके बाद में सीमंत द्वीप के बाद कौन सा आता है? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप क्या हो गया? कीर्तन। फिर उसके बाद में मध्य द्वीप। मध्य द्वीप हो गया स्मरण। उसके बाद में कोल द्वीप। स्मरण के बाद में क्या आता है? पाद सेवन। कोल द्वीप हो गया पाद सेवन। कोल द्वीप के बाद में, कोल द्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है? ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप। उसके बाद जन्नुद्वीप। उसके बाद मोदद्रुम द्वीप। लिखो, ऑर्डर में लिखो। ऋतुद्वीप के बाद जन्नुद्वीप, फिर मोदद्रुम द्वीप और फिर रुद्रद्वीप। अब पाद सेवन के बाद क्या आता है? अर्चन। अर्चन कौन सा हो गया? ऋतुद्वीप। वंदन जन्नुद्वीप और कौन सा बचा? मोदद्रुम द्वीप। दास्य के बाद सख्य। अर्चनम वंदनम दास्यम वंदन। वंदन के बाद दास्य, सख्यम। रुद्रद्वीप क्या हो गया? सख्य। और अंतरदीप मायापुर हो गया आत्मनिवेदन। अंतरदीप मायापुर क्या हो गया? आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार से इसको याद कर लो, नहीं तो याद नहीं होगा, रटने से याद नहीं होगा। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु अंतरदीप मायापुर में उनको लेकर के गए। उसमें योग पीठ का सबसे पहले दर्शन कराया। जगन्नाथ मिश्र ग्रहे करीला प्रवेश, शची माता श्री चरणे जाना है विशेष। सुनगो जननी ए जीव महामती, श्री गौरांग प्रियदास भाग्यवानती। अब श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर के योगपीठ मायापुर में गए, श्री सची माता के घर में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और सची माता वहां पर उपस्थित थी। तो सची माता के सामने जीव गोस्वामी को लेकर के गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, जीव गोस्वामी की तरफ इशारा करके, माता ये गौरांग महाप्रभु का अत्यंत बुद्धिमान प्रिय दास
परम भाग्यवान। क्यों परम भाग्यवान है? क्योंकि इसकी महाप्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम है। धाम को दर्शन करते ही जीव गोस्वामी मूर्छित होकर के गिर पड़े। बलिते बलिते जीव आछाड़िया पड़े, छिन्न मूल तरु जेन बड़ बड़ झड़े। और जैसे ये सुना जीव गोस्वामी ने, उसी समय वो जीव गोस्वामी मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसे पछाड़ खा करके गिर पड़े जैसे कि वृक्ष होता है ना, पेड़ तूफान में उखड़ करके गिर जाता है ना, ऐसे जीव गोस्वामी पछाड़ खा करके गिर पड़े। अष्ट सात्विक विकार प्रेम। और क्या किया? अरे चींटियां यार, इस पे बहुत है। को मालूम नहीं होता है हमको। दिख गया 2-3 चींटियां तो मेरे दिख रही थी सामने। बलिते बलिते जीव सचीर चरणे पड़ी जाए गड़ा गड़ी, सात्विक विकार देह करे उड़ा उड़ी। सची माता के दर्शन करके जीव गोस्वामी उनके चरणों में लोटपोट हो गए, और लोटपोट होकर के उनके देह में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। मानो अष्ट सात्विक विकार आपस में होड़ कर रहे हैं। होड़ मतलब क्या होता है? मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, ऐसे। तो कभी रोमांच हो रहा है, कभी कंप हो रहा है, कभी अश्रु हो रहा है, कभी पुलक हो रहा है, शरीर में एक के बाद एक अष्ट सात्विक विकार प्रकट। कृपा करी सची देवी कैला आशीर्वाद, सही दिन सही ग्रहे पाइला प्रसाद। कृपा करके सची माता ने जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। अभी सची माता का आशीर्वाद मिल गया। कौन है वो? सारी यशोदा देवी है साक्षात। उन सभी ने उस दिन वहीं पर प्रसाद पाया। विष्णु प्रिया सची देवी आज्ञा जबे पाइल, नाना अन्न व्यंजनादि रंधन करील। विष्णु प्रिया देवी ने सची माता की आज्ञा से अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन और पकवान बनाए। अपने लिए नहीं बनाती थी। अपने लिए क्या बनाती थी विष्णु प्रिया देवी? हरि नाम करा, एक बार पूरा महामंत्र जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और एक चावल उठा करके रख दिया। फिर दूसरी बार मंत्र जप किया, फिर ऐसे करके जितना बार मंत्र किया उतना चावल उठा करके सुबेरे से दोपहर तक। दोपहर में रंधन किया, फिर वो ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर सची माता ने पाया। सची माता का जो उच्चिष्ट है वो जाकर के विष्णु प्रिया देवी ग्रहण करती थी। श्री बंसी बदनानंद प्रभु कत क्षणे, श्री गौरांगे भोग निवेदिल सयतने। और बंसी बदनानंद प्रभु ने महाप्रभु को भोग निवेदन किया। ईशान ठाकुर स्थान करी अतः पर, नित्यानंदे बुंजाइला हरिशंतर। ईशान ठाकुर ने आसन लगा करके और फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में नित्यानंद प्रभु को प्रसाद दिया। पुत्र स्नेह सची देवी नित्यानंदे बले, खाओ बाचा नित्यानंद जननी स्थले। और नित्यानंद प्रभु के प्रति सची मैया का क्या भाव रहता था? ये मेरा पुत्र है। उनको विश्वरूप में ही देखती थी। विश्वरूप जो उनके बड़े पुत्र थे, महाप्रभु के बड़े भाई, तो नित्यानंद प्रभु को विश्वरूप के रूप में ही दर्शन करती थी। और वो है भी विश्वरूप। कौन है? उनके अंश ही तो हैं नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने ही 2 स्वरूप में अवतार लिया। तो कह रही है पुत्र माता के स्थान पर तो प्रीति पूर्वक प्रसाद पाओ। यही आमी गौर चंद्रे भुंजानु गोपने, तुम्ही खाइला बड़ा सुख है आमी मने। और सची मैया गुप्त बात बता रही कि देखो, मैंने यह प्रसाद गुप्त रूप से गौर चंद्र को निवेदन किया है, मानसिक। महाप्रभु स्वयं आकर के खाते हैं और खा करके चले जाते हैं, और मैया सोचती हैं कि वो मैं स्वप्न देख रही थी। इसीलिए तुम प्रीति पूर्वक इसे ग्रहण करोगे तो मेरा मन और भी प्रसन्न होगा। जननीर वाक्य प्रभु नित्यानंद राय, भुंजीला आनंदे जीव अवशिष्ट पाए। माँ के वचनों को सुनकर के नित्यानंद प्रभु ने आनंद पूर्वक प्रसाद पाया, और जीव गोस्वामी ने उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। जीव बले धन्यामी महाप्रभु घरे, पाइनु प्रसाद नई मायापुरे। जीव गोस्वामी ने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु के घर में साक्षात प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद वो भी फिर नित्यानंद प्रभु ने पाया, फिर उसके बाद में जीव गोस्वामी। भोजन करिया तबे नित्यानंद राय, सची देवी सी चरणे हैया विदाय। भोजन करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने सची माता के चरणों में प्रणाम किया और विदा मांगी उनसे कि हमको अभी आगे जाकर के दर्शन करने हैं। जाई बार काले संगे बंशी के लैला, अच्छी जीव बंशी रपदे प्रणति करीला। जाने के टाइम में श्री बंशी वदनानंद प्रभु को नित्यानंद प्रभु ने साथ ले लिया और जीव गोस्वामी ने बंशी वदनानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जीव प्रति बले प्रभु ए बंशी वदन, श्री कृष्णेर प्रिय बंशी जाने भक्त जन। और बंशी वदनानंद की महिमा बता रहे कौन? नित्यानंद प्रभु। कह रहे सुनो जीव, ये जो बंशी वदन है ये साक्षात बंशी के अवतार हैं। भगवान की बंशी क्या है? अरे सब कुछ तो वही है। कृष्ण का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? बंशी तो है। गायों को इकट्ठा करना होता 9 लाख गाय, उसके लिए किसको काम आते हैं? बंशी। गोपियों को बुलाना है तो भी कौन काम आता है? बंशी। हिरन, पशु, पक्षी, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करने वाला कौन है? बंशी। वो सारा काम तो बंशी से ही होता है। वो बंशी के साक्षात अवतार है। उनकी क्या महिमा बताए ना, वेणु गीत में बताए ना बंशी की महिमा, एक एक करके क्या क्या बंशी क्या क्या चमत्कार करती है। श्रील रूप गोस्वामी ने भी एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है बंशी की महिमा के। वेणु रोद्धनम्ब भूत चमत्कृति पर। जब ये बंशी बजती है तो क्या होता है? सारे जीव चमत्कृत हो जाते हैं और जो अंबु है, जो बादल है, वो क्या है अपने स्थान पर रुक जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है और वो रुक करके वहीं पर पानी बरसा करके कृष्ण के ऊपर ही चले जाते हैं। सारे भूत और वो जो है मुहुस तुम्बुरु, जो तुम्बुरु है, जो गंधर्व, वो बड़ा वादन कला में बड़ा सबसे एक्सपर्ट है, तुम्बुरु गंधर्व। वो जब देखते हैं तो फिर क्या होता है? उनका आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते, इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही है, तो मैं भी नहीं बजा पाता। और जो चतुर्सेन इत्यादि हैं वो समाधि में ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, जैसे ही बंसी उनके कान में गई तो उनका ध्यान भंग हो गया और इधर उधर चारों तरफ आश्चर्य से देखने लगे बंसी कहां से आ रही है। विस्मापयन वेदसम, फिर ब्रह्मा जी के कान में बंसी गई ब्रह्मा जी के कान में गई तो फिर ब्रह्मा जी चमत्कृत होकर के चारों मुख से इधर उधर देख रहे हैं। 8 कान है उनके, 4 मुख के 8 कान है, 8 कानों से सुन रहे हैं और बंसी को इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं। इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही। बलि महाराज ने जब ये सुतल लोक में सुनी बंसी की ध्वनि तो वो भी चमत्कृत हो गए। ऊपर की ओर बताया, फिर नीचे की ओर जा रही बंसी की ध्वनि पूरे 14 लोक में व्याप्त है। उसके बाद में जब ये बंसी की ध्वनि नीचे की ओर गई, कहां पर? अनंत शेष के पास में, उनके ऊपर ब्रह्मांड धारण किया तो उनका मस्तक घूमने लगा, आनंद के मारे मस्तक घूमने लगा तो ब्रह्मांड भी कांपने लगा। तो इस प्रकार से ये जो बंसी की ध्वनि है ये समस्त ब्रह्मांड को भेद करके सर्वत्र व्याप्त हो रही है। वही बंसी वदनानंद प्रभु। यार कृपा जीव है कृष्ण आकृष्ट, महारास लबे सबे हैया सतृष्ण। अब ये जो बंसी की जो बताया महिमा, ये तो महिमा है, लेकिन इससे भी ज्यादा महिमा क्या है? कृष्ण के लिए ये महिमा तो कुछ भी नहीं है। उनको तो इससे कोई आनंद नहीं आता इसमें कि सनंदन सनक चतुर्सेन का समाधि टूट गया, तुम्बुरु गंधर्व चमत्कृत हो गया, ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे हैं, सुतल लोक में बलि महाराज भी चमत्कृत हो गए। ये सबसे कृष्ण को क्या आनंद होगा? कुछ नहीं। बंसी का मुख्य काम क्या है कि महारास में गोपियों को आकृष्ट करना। बैठ गए पेड़ के ऊपर, बंसी बजाई और बंसी बजाते ही जो गोपियों के कान में बंसी की ध्वनि गई, बड़ा सुंदर वर्णन है। बंसी की ध्वनि कैसी है? चोर है ये, चोर का दूत। चोर का दूत मतलब छोटा चोर। बड़ा चोर कौन है? कृष्ण। वो तो सबसे बड़े चोरों के सरदार हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांग नाम च दुकूल चौरम,
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौर अग्रगण्यम, चौरों के भी सरदार। तो सरदार ने अपने दूत को भेजा, किसको? बंसी को। वो बंसी गई, बंसी ने देखा संपत्ति किसकी कहां पर है, और उन्होंने देखा कि ये जो इनका हृदय है यही संपत्ति है। समझ गए? हृदय ये रत्न है। कौन सा रत्न है? गोपियों के हृदय में जो प्रेम है ना, वही तो रत्न है। वो रत्न को, हृदय को ही चुरा लिया। उस बंसी ने क्या किया? हृदय को चुरा लिया, और चुरा करके सीधे बंसी फिर चोर कहां जाता है? अपने सरदार के पास में। उस सरदार के पास जा रही है, तो गोपियों ने देखा अरे अरे हमारा जो रत्न है उसको चुरा करके जा रही है चोर। तो गोपियां भी उसके पीछे पीछे चल दी। गोपियां पीछे पीछे चल दी। उनको अपने इसलिए कुछ सुध बुध नहीं है। जब हमारा कोई, मान लो कोई नूर हीरा है किसी के पास, कोई चुरा करके भाग रहा है, तो शरीर की सुध बुध रहेगी? क्या कपड़ा पहना, क्या नहीं पहना, क्या श्रृंगार किया, कुछ पता चलेगा? पता चलेगा कुछ? क्यों? इतनी अनमोल वस्तु, सबसे अनमोल वस्तु तो वही थी, उसको चुरा करके जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? जो वो भी जैसी अवस्था में, कोई एक आंख में ही काजल लगाया था, ऐसे ही चल दी। किसी ने ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने थे। तो किसी जैसे जिस अवस्था में थी वो वैसे ही उस प्रकार से ही चल दी उस चोर के पीछे पीछे, क्योंकि वो चोर संपत्ति चुरा के जा रहा है, और दौड़ी उसके पीछे। और वो चोर आ गया कहां? बंसीवट में। बंसीवट में आ गया चोर, और जो गोपियां हैं उनके सबके हृदय को चुरा करके ले आए। तो गोपियां अपने हृदय रूपी संपत्ति के पीछे पीछे अपने आप चली आई, और इस प्रकार से बंसीवट में आकर के उपस्थित हो। कितना सुंदर वर्णन किया है। तो इसलिए कह रहे हैं यही यार कृपा है जीव, इसकी कृपा से ही जीव मात्र श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे महारास में गोपियों को कृष्ण ने आकर्षण किया था। उसी प्रकार से हम जीव भी बंसी की कृपा से ही आकृष्ट होंगे कृष्ण के प्रति। अभी तो बंसी की कृपा नहीं हो रही, इसलिए आकर्षित नहीं हो रहे। जब प्रेम अवस्था आएगी तब वो बंसी बजाएंगे, तब आकृष्ट होंगे। देख जीव यही ग्रहे चैतन्य ठाकुर आमा सभा लय लीला करीला प्रचुर। और बता रहे, देखो अब एक एक स्थान पे बता रहे नित्यानंद प्रभु कि देखो जीव, ये देखो ये स्थान है ना, इसी स्थान पर महाप्रभु ने हमको साथ में लेकर के बहुत सारी लीला की थी। एक एक स्थान की महिमा होता। उनके घर के अंदर बताया, पहले बंसी वदनानंद प्रभु के बारे में बताया, सची माता के बारे में बताया, विष्णु प्रिया देवी, उसके बाद में अब स्थानों के बता रहे हैं कि यहां पर महाप्रभु ने क्या लीला की, यहां पर क्या लीला की। योगपीठ का जब मंदिर बन रहा था, श्रील प्रभुपाद जब उसका निर्माण करा रहे थे, तो नींव की खुदाई के समय अधोक्षज विग्रह मिला, एक चतुर्भुज विग्रह, वो अभी भी है वहां पर योगपीठ में। दर्शन किया तो सिंहासन के ऊपर जो विराजमान, वो जगन्नाथ मिश्र जी के सेवित विग्रह हैं। साक्षात महाप्रभु के समय से ही है वो विग्रह। यही देख जगन्नाथ मिश्रेर मंदिर विष्णु पूजा नित्य यथा करिते नदीर। क्या बताया? ये जगन्नाथ मिश्र का मंदिर है, इसी में वो अधोक्षज विग्रह थे। जगन्नाथ मिश्र जी उनकी पूजा करते थे प्रतिदिन, और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु फिर पूजा किया करते थे। मंदिर के बारे में बताया। फिर दूसरे स्थान बताया, यही ग्रह करिते न अतिथि सेवन तुलसी मंडप यही करह दर्शन। तो दूसरा स्थान बताया जहां पर महाप्रभु अतिथियों की सेवा करते थे, जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र के प्रकट होने के बाद में महाप्रभु करते थे। तो महाप्रभु ने गृहस्थ लीला जो की है, उसमें आदर्श गृहस्थ कैसा होता है उसकी शिक्षा प्रदान, कैसे अतिथि सेवा की जाएगी, कैसे ब्राह्मणों की पूजा की जाएगी, सब महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया। विष्णु पूजा कैसे करनी है, उनका विष्णु पूजा का स्थान अलग था, अतिथि पूजा का अलग था, उसमें तुलसी मंडप था। श्री गौरांग चंद्र गृह छील जतकाल पिताराचार पालितेन भक्तपाल। जब तक महाप्रभु घर पर थे तब तक भक्तों का पालन करने वाले श्रीमन महाप्रभु अपने पिता द्वारा सिखाए हुए आचरण को पालन करते थे। ठीक है। और जो लोग बाद में आए उनको वो मैंने लिखवाया ना, उसको दिखा देना उनको,
सब याद कर लेना। जो नवद्वीप के जो 9 द्वीप हैं वो कैसे नवदा भक्ति स्वरूप है। एक एक द्वीप कैसे कैसे एक एक भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ठीक है, उसका विधि बताया मैंने, वो याद कर लेना, नहीं तो अपने आप याद नहीं कर पाओगे। एवे सब बंसी ठाकुरेर तत्वाधीने ईशान निर्वाह करे प्रतिदिन दिन। तो अब महाप्रभु तो अभी है नहीं घर में, तो फिर कौन करता है? जो पहले जगन्नाथ मिश्र जी करते थे, फिर उनके बाद में महाप्रभु करते थे, महाप्रभु के पश्चात में अब करते हैं ये बंसी वदनानंद प्रभु के अनुगत्य में ईशान ठाकुर सब सेवा करते हैं। अतिथि कोई आता है उनकी सेवा करना, ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करना, क्योंकि सची माता और विष्णुप्रिया देवी तो विरह में ही विभावित रहते सबसे, तो इसलिए ईशान ठाकुर वो सारी सेवाएं करते हैं। फिर दूसरा एक स्थान बताया, ए स्थाने छिला एक निम्ब वृक्ष वर प्रभुर परशे वृक्ष हैला गोचर। इस स्थान पर एक नीम का पेड़ था, कौन सा? जिसके नीचे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, लेकिन महाप्रभु के स्पर्श से वह अप्रकट हो गया, अंतर्धान लीला कर दी। जत कांदे नित्यानंद करिया वर्णन जीव बंसी दुहे तत करे न कृंदन। और अब जब नित्यानंद प्रभु वर्णन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जब वर्णन कर रहे हैं तो उनको महाप्रभु की सारी लीला स्फुरित हो रही है ना, कि यहाँ पर महाप्रभु ने ऐसे किया था। महाप्रभु के प्रति नित्यानंद प्रभु का कितना प्रेम है, अगाध प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए वो सब लीला स्मरण कर करके नित्यानंद प्रभु क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब नित्यानंद प्रभु को क्रंदन देख करके जीव गोस्वामी और बंसी वदनानंद ठाकुर भी क्रंदन कर रहे हैं। फिर आगे चले, महाप्रभु के घर को पूरा बताया, दर्शन कराया, परिक्रमा किया, उसके बाद में श्रीवास आंगन में आए। देखते देखते तथा आइला श्रीवास चारी जने चले छाड़ी जगन्नाथ वास। ये देखते देखते श्रीवास जी भी आ गए वहां। कहाँ? नित्यानंद प्रभु के पास में ही, जगन्नाथ मिश्र जी के घर में श्रीवास पंडित भी आ गए। अब 4 लोग हो गए, कौन? नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित जी, श्री जीव गोस्वामी और श्री बंसी वदनानंद ठाकुर, 4 लोग हो गए। शतधनुत्तरे त्रिशिवा संगन जीवे दिखाइला प्रभु आनंदित मन। 200 मीटर दूर है महाप्रभु के घर से श्रीवास पंडित जी का घर। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर दिशा मतलब कैसे हो गया? जो महाप्रभु का जो योग पीठ है उसका मुख है पूर्व की तरफ, मंदिर है ना, मंदिर के ठाकुर जी का विग्रह वो पूर्व दिशा हो गई, और पूर्व दिशा के उत्तर की ओर मतलब लेफ्ट साइड में, उनके लेफ्ट साइड में, तभी तो श्रीवास आंगन है। उधर 200 मीटर जाते हैं हम सीधी रोड पे, इस तरीके से समझो, उत्तर दिशा, प्रभु के घर से उत्तर दिशा की ओर 200 मीटर लेफ्ट साइड में। अब तो बड़ा विशेष स्थान है, महाप्रभु 4 स्थानों पे नित्य वास करते हैं। कहाँ कहाँ? सचीर मंदिरे यार नित्यानंद नर्तने, सची माता के घर में, और नित्यानंद प्रभु के नित्य में, श्रीवास आंगने और राघव भवने, ठीक है। श्रीवास पंडित जी के आंगन में और राघव पंडित के भवन में, ये 4 स्थानों पर महाप्रभु का नित्यवास है। तो पहले तो सची माता के आंगन में हुआ परिक्रमा, अब दूसरा स्थान कहाँ गए? श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगने जीव जाए गड़ा गड़ी स्मरिया प्रभु लीला प्रेमे हुड़ा हुड़ी। और श्रीवास आंगन की रज में लोटपोट हो गए और महाप्रभु की अनेक लीलाओं को एक साथ स्मरण हो गया। किसको? नित्यानंद प्रभु को भी स्मरण हो रहा है, जीव गोस्वामी को भी स्मरण हो रहा है। श्री जीव उठे वाह मात्र देखे करंग नाचिचे गौरांग लय भक्त अंतर। अब बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ, देखो। अरे सुनो, कितना सोगे, सो मत, इतना सुंदर कथा चल रही है, परिक्रमा चल रही है, परिक्रमा में भी सो रहे हैं, चलते चलते भी। कैसा पूरा सोने की सिद्धि प्राप्त कर ली है।
परिक्रमा में भी सो जाते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? अब जीव गोस्वामी जो है वो श्रीवास आंगन में लोटपोट हो रहे थे, लोटपोट प्रेम में आविष्ट होकर के लोटपोट हो रहे थे। महाप्रभु की उनको लीलाएं स्मरण हो रही थी, और स्मरण होते होते जैसे ही उन्होंने उठे तो चमत्कार क्या, श्रीजीव उठिवा मात्र देखे एक रंग, नाचिचे गौरांग लय भक्तंत्र। अरे महाप्रभु नाच रहे। अभी क्या बताया था नित्यानंद प्रभु ने? नित्यानंद प्रभु ने बताया था ना कि महाप्रभु नित्य लीला करते हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव देख पाता है उसको। जब वैष्णवों की कृपा होती है तो स्वयं महाप्रभु अपनी इच्छा से उनके सामने स्फुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु तो साक्षात रूप में प्रकट हो गए जीव गोस्वामी के सामने, और देखा कि जो नित्यानंद प्रभु है वो उनके साथ में नहीं है, वो महाप्रभु के साथ में। श्रीवास पंडित जी साथ में थे, वो भी महाप्रभु के साथ में, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। ये देख करके तो जीव गोस्वामी को चमत्कार हो गया। महासंकीर्तन देखे बल्लभ नंदन, सर्व भक्त माजे प्रभु अपूर्व नर्तन। क्योंकि जीव गोस्वामी की इच्छा थी कि महाप्रभु के दर्शन करूं, किंतु महाप्रभु के दर्शन तो हुए नहीं उनको, इसलिए महाप्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन प्रदान कर दिया। क्यों दर्शन प्रदान किया? क्योंकि स्वयं नित्यानंद प्रभु की कृपा है उनको। नित्यानंद प्रभु स्वयं परिक्रमा करा रहे, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा है तो महाप्रभु कृपा निश्चित करेंगे। इसलिए महाप्रभु के अपूर्व नृत्य को दर्शन किया। नाचिचे अद्वैत, अद्वैताचार्य भी वहीं दिख रहे हैं उनको, सब अब जितने परिक्रम सब पार्षद, जैसे बताया ना ठाकुर भक्ति विनोद को दर्शन हुआ था, उसी प्रकार से। नाचिचे अद्वैत प्रभु नित्यानंद राय, गदाधर हरिदास नाचे यार गाय। गदाधर पंडित हरिदास ठाकुर सब हैं वहां। कल बताया था महाप्रभु जो है नित्य लीला करते हैं। महाप्रभु कभी भी मायापुर धाम नवदीप धाम को छोड़ करके नहीं जाते। कल की कथा में बताया था ये सब बात। ब्रज की लीला में जैसे कृष्ण कभी नहीं जाते। वो जो संन्यास लीला इत्यादि क्या है, वो जगत के जीवों के उद्धार करने के लिए, लेकिन एक स्वरूप में महाप्रभु नित्य नवदीप धाम में ही विराजमान है, जैसे कृष्ण वृंदावन में। शुक्लांबर नाचे आर सत सत जान, देखिया प्रेमित जीव हिला चेतन। शुक्लांबर ब्रह्मचारी यानी महाप्रभु के जितने पार्षद गण हैं सब दर्शन हुए उनका। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के साथ में सैकड़ों सैकड़ों भक्त सब नृत्य कर रहे हैं। यह देख करके तो जीव गोस्वामी मूर्छित होकर के गिर पड़े प्रेम के कारण। चेतन पाइला आर से रंग न पाए, कांदे जीव गोस्वामी करे हाय हाय। अब जब मूर्छित होकर के गिर पड़े, जब चेतना आई तो देखा अरे कुछ नहीं है। क्या बताया अभी? महाप्रभु तो यद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, तथापि कोई कोई भाग्यवान देख के बारे पाए। तो महाप्रभु तो नित्य लीला कर रहे हैं, किंतु जीव गोस्वामी भाग्यवान है, तो महाप्रभु ने कृपा करके उनको कुछ क्षण के लिए अपनी लीला प्रकाशित कर दी। अब फिर वो अंतर्धान कर दी लीला। जब अंतर्धान कर दी, अब सोचो महाप्रभु के दर्शन हुए परिकरों के साथ में, फिर वो अप्रकट हो गए तो फिर कैसा लगेगा। इसलिए बड़े दुखी हो गए जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी दुखी होकर के हाय हाय करके क्रंदन करने लगे और कहने लगे के न मोरा किचु पूर्वे जन्म न हिला, मन कीर्तनंद भाग्य न घटीला। अरे हाय, मेरा जन्म पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे भाग्य में अंतरंग भक्तों की मंडली में महाप्रभु के संकीर्तन को आनंद संकीर्तन को दर्शन करना नहीं है मेरे भाग्य में, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। इस प्रकार से अपने भाग्य को कोसने लगे। प्रभु नित्यानंद कृपा सीम अनंत से ही भले क्षण काल है नु भाग्यवंत। ये तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से है, केवल नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है, जिसके कारण कुछ क्षण के लिए ही मुझे भाग्य उदित हो गया। मैं तो बड़ा दुर्भागा हूं। भक्तों में ऐसे अप्राकृत दीनता होती। क्या कह रहे हैं? मैं तो बड़ा दुर्भागा हूं, मुझे महाप्रभु के ऐसे संकीर्तन के दर्शन नहीं हुए, किंतु आज नित्यानंद प्रभु की कृपा से कुछ क्षणों के लिए मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। इच्छा है मायापुरे थाकी चिरकाल, घुची वे संपूर्ण रूपे मायार जंजाल। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं चिरकाल तक इसी मायापुर में वास करूं। क्यों?
क्योंकि अभी देखा साक्षात रूप में, यहाँ तो माया है ही नहीं। माया हट गई तभी तो महाप्रभु का दर्शन हुआ, माया के रहते तो दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए वो यही इच्छा कर रहे हैं। दासेर वासना हिते प्रभु आज्ञा बढ़, मायापुर छाड़िते अंतर धड़फड़। मायापुर छोड़ने की तो बात से ही मेरा हृदय धड़कने लगता है, फटने लगता है, किंतु मैं क्या करूं, मैं तो दास हूं, प्रभु की आज्ञा ही बलवान। दास की अपनी इच्छा नहीं चलती, प्रभु की आज्ञा ही बलवान। अब श्रीवास आंगन के दर्शन हो गए। श्रीवास आंगन में भी नित्यानंद प्रभु ने, इसमें वर्णन नहीं है लेकिन सब दर्शन बताया। सब इस स्थान पर महाप्रभु ने नृत्य किया करते थे, इस स्थान पर महाप्रभु ने कौन सी लीला करी थी, सप्त प्रहरिया भाव। सप्त प्रहरिया भाव मतलब 7 प्रहर तक, 7 प्रहर मतलब 21 घंटे, 21 घंटे तक महाप्रभु भगवद आवेश में विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और सारे भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार में कृपा किया था, उनको दर्शन प्रदान किया था। इस स्थान पर श्रीवास जी के बेटे को जीवित किया था, सारा पूरा बताया, सारा कैसे कैसे कीर्तन करते थे। विश्व रूप दर्शन कराया था एक बार नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु को विश्व रूप दर्शन कराया इस स्थान पर। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीला है श्रीवास आंगन में, वो सब उन्होंने बताया नित्यानंद प्रभु ने। अब अद्वैत भवन में आ जाओ। श्रीवास पंडित जी के घर से अद्वैत भवन किधर है, उत्तर दिशा, अभी बताया ना, उसी रास्ते में ना आगे, तो उत्तर दिशा की ओर चल रहे हम। ऐसे दिशा समझ में नहीं आएगी, कैसे समझ में आएगी, जिधर महाप्रभु का घर है, जो मंदिर है, वो मंदिर में जब ठाकुर जी खड़े ना विग्रह, वैसे ही तुम खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। सामने पूर्व है तो लेफ्ट की ओर उत्तर, राइट की ओर दक्षिण है, और पीछे की ओर पश्चिम है। पीछे की ओर पश्चिम है ना, तो इसलिए गंगा जी तो पीछे है, तो गंगा जी के पूर्वी तट पर क्या है, ये सब मायापुर। गंगा के पूर्वी तट पर मायापुर, सीमंत द्वीप और गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप है पूर्वी तट। और पश्चिमी तट पर गंगा जी के पीछे की ओर कोलद्वीप हमारा जो है मठ। ऐसे खड़े हो जाओ तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब उत्तर की ओर जा रहे हैं, यानी कि अभी महाप्रभु के घर से उत्तर की ओर लेफ्ट साइड में क्या हो गया, श्रीवास आंगन। फिर श्रीवास आंगन के लेफ्ट साइड में क्या है, अंतर्दीप, अद्वैत भवन। तथा हईते नित्यानंद जीवे लय जाए, दश धनु उत्तरित अद्वैत गृह पाए। 20 मीटर की दूरी पर ही अद्वैत भवन है। प्रभु बलेश देखो शिव सीता नाथालय, हेता वैष्णवेर गोष्ठी सदाए मिलाए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव देखो ये सीतानाथ दया कर सीतापति। सीतानाथ कौन है, अद्वैत गोसाई। यहाँ पर सदैव वैष्णवों की गोष्ठी होती है, वैष्णवों को लेकर के अद्वैताचार्य गोष्ठी करते थे, उसमें भागवत की चर्चा करते थे, भक्ति की बातें करते थे, वहीं पर विश्वरूप पढ़ने जाया करते थे, हैं? किंतु सीतापति अद्वैत गोसाई ने देखा जगत के जीवों की बड़ी दुर्दशा है, कोई भक्ति में विश्वास नहीं है, केवल तर्क वितर्क में लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सल। हेता सीतानाथ कैला कृष्णेर पूजन, हुंकारे आनिल मोर गौरांग धन। यही सीतानाथ है जिन्होंने कृष्ण की आराधना की थी। कैसे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, जल में चुल्लू में गंगा जल लेकर के उसमें तुलसी पत्र दे करके, और महाप्रभु को आह्वान किया था, हुंकार भरी थी, और उस हुंकार से मेरे महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित कराया। अच्छा बताओ, तुमने अभी मैंने दिशा का ज्ञान थोड़ा दिया तुमको, अब बताओ अद्वैत भवन से गदाधर भवन किस साइड पड़ेगा फिर? अबे आगे क्या, वो तो उत्तर दिशा में पड़ेगा क्या, उसके बगल में है। तो पूर्व दिशा बताए, तो अद्वैताचार्य जी का जो मंदिर है उसकी दिशा किधर है, योगपीठ की तरफ है, उसका मुख तो योगपीठ की तरफ है ना, समझ गए। तो वहां से पूर्व दिशा कौन सी हुई,
पूर्व दिशा जिधर सूरज निकलेगा, सूरज किधर से निकलेगा, जहाँ गदाधर पंडित का भवन, उधर से। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भजन करो, भजन करो। दिशा का ज्ञान मुझे भी नहीं है, मेरे को तो इतना दिशा भ्रम है कि पूछो ही मत। किधर दिशा में जाना है, जैसे अभी कहीं नई जगह में यहाँ से बाहर निकला तो मुझे पता नहीं लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इतना दिशा भ्रम है। लेकिन ये थोड़ा समझ में आ गया क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में थोड़ा प्रार्थना करो। नहीं तो इधर पूरब ये पश्चिम ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो बचपन से सबसे ज्यादा जो कमजोर था मैं इसी चीज में ही था। कई बार तो मैं अपना घर ही भूल जाता था, इतना दिशा का ज्ञान, मतलब दिशाहीन ज्ञान, समझ गए। लेकिन अभी ये समझ में आ गया क्योंकि ये महाप्रभु की कृपा है। तो गदाधर भवन तथा गड़ागड़ी दिया चले चारी जन, पंच धनु पूर्वे गदाधरेर भवन। वहां से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में क्या है, गदाधर जी का भवन है। अब कि तुम लोग मेरे साथ चलना दर्शन करने, तब तुम्हें वहीं जाकर के सिखाऊंगा कैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो रहा है। यहां से तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। परिक्रमा के बाद जाएंगे ना, तब दिखाऊंगा एक एक, वहां खड़ा होकर के कैसे पूर्व दिशा है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, क्यों इधर से पूर्व है इधर दक्षिण है, सब पूरा बताऊंगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया अभी। गदाधर पंडित जी के यहाँ से तथा इसे दिखाइला नित्यानंद राय सर्व पार्षद गृह यथा है तथा। वहीं से नित्यानंद प्रभु ने अन्य सभी पार्षदों के घर का भी स्थान का दर्शन कराया। अब गदाधर पंडित जी के घर पे आ गए। अब गदाधर पंडित जी के घर से अब किधर जाओगे, फिर सीधे जाना है फिर उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, आगे चलना है ना उत्तर दिशा की ओर। फिर क्या आएगा, आगे चल करके उत्तर दिशा की ओर फिर मुरारी गुप्त का घर आएगा कि नहीं आएगा, पहले वो आएगा। उससे पहले तो पीछे की रह गए बहुत सारी चीजें। तो चंद्रशेखर भवन, चंद्रशेखर भवन कहाँ रह गया, महाप्रभु ने जब वो किया था तो वो नित्यानंद प्रभु कहाँ छुपे थे, चंद्रशेखर भवन में ही छुपे। अद्वैताचार्य जी भी कहाँ छुपे थे, चंद्रशेखर भवन में ही छुपे थे, ठीक है। तो वहां से वो चंद्रशेखर भवन किधर पड़ेगा, पीछे की ओर। हम जा रहे उत्तर की ओर, वो पड़ेगा पीछे की ओर, मतलब दक्षिण की ओर। तो महाप्रभु के घर से दक्षिण की ओर है चंद्रशेखर भवन, वो पीछे रह गया, ठीक है, जहां पर चैतन्य गौड़ी मठ है। और चैतन्य गौड़ी मठ है ना, और उसके बगल में जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का जो मठ है वही है। चैतन्य गौड़ी मठ को ईशोद्यान कहते हैं। उसके बगल में चंद्रशेखर भवन था। तो चंद्रशेखर भवन क्या हुआ, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का मठ है, उसके बगल में वही है, वो है चंद्रशेखर भवन, ठीक है। और चैतन्य गौड़ी मठ ईशोद्यान। तो अब और हम आगे चलेंगे, वहां पर फिर चलेगा क्या, मुरारी गुप्त का भवन। मुरारी गुप्त का भवन कहां पर है, जो चैतन्य मठ है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो पहला चैतन्य मठ बनाया जो मायापुर में, वहां से राइट में एक पतली सी रोड गई है, जो वो रोड सीधे जहां खत्म होती है जाकर के वो मुरारी गुप्त का भवन। मुरारी गुप्त, वहां पर अभी भी श्री राम दरबार है विराजमान, वहां पर पूरी लीलाएं हैं राम जी की छपी हुई हैं। लोगों को पता ही नहीं है, कई लोग मुरारी गुप्त जाते ही नहीं है कोई, समझ गए कहां पर है, लेके लेना अब की जाना, ठीक है। कहां पर जाना, चैतन्य मठ में जाए, ऐसे ही गेट में एंट्री का, जहां पर रिक्शा उतारेगा वही गेट पर जहां नारियल वारियल बिकते हैं, उसको देखोगे राइट साइड में पतली सी रोड गई है, दोनों तरफ खेत है। इधर से जब जाओगे ना तुम योगपीठ से रोड पे ई रिक्शे में जाओगे तो राइट साइड में रोड के किनारे ही तो चैतन्य मठ है, वो पहले ही है, गेट से पहले ही, जहां पर सारे ई रिक्शा खड़ा होता है, नारियल बिकता है,
वहीं राइट में देखोगे एक रोड है, उसके दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ खेत है बड़े बड़े, वहां पृथुकुंड था, पृथुकुंड था पृथु महाराज ने तपस्या करी थी, कुंड बनाया था वो पृथुकुंड है वहां। तो इसलिए वो सीधे रोड जहां खत्म हो जाएगी वही सामने ही बिल्कुल रोड के उस पार मुरारी गुप्त का बड़ा सुंदर भवन। अब आ जाओ, ये दर्शन करा दिया नित्यानंद प्रभु ने। अब कहां दर्शन कराएंगे? अब वृद्ध शिव रह गए। वृद्ध शिव कहां है? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल कहां है? जाते के समय जो मायापुर में एंट्री करते, जहां से बस शुरू होती है, घाट पार करके आते हैं, फिर जहां बस स्टैंड बसें खड़ी होती है ना, वहीं बगल में सामने क्षेत्रपाल है। वो लोगों को पता ही नहीं है, दर्शन ही नहीं करते। अरे शिव जी के कृपा के बिना अंदर कैसे प्रवेश होगा? सब जगह शिव जी बैठे। क्षेत्रपाल गोपेश्वर महादेव, रासलीला में प्रवेश करना है तो गोपेश्वर महादेव क्षेत्रपाल, मथुरा में क्षेत्रपाल, सब जगह ही क्षेत्रपाल है शिव जी, इसलिए यहां भी क्षेत्रपाल है। तो वृद्ध शिव बोलते हैं उनको। वो जो क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल से मायापुर से सीमा से, ये इसके लिए किधर जाना पड़ेगा? महाप्रभु के घर से दक्षिण दिशा, पीछे की ओर दक्षिण दिशा चल रही है, उधर उत्तर दिशा चल रही है। तो दक्षिण दिशा मतलब गंगा जी से पूर्वी तट पर, जैसे ही गंगा जी पार करके आओगे पूर्वी तट पर, और आगे आते ही जहां से परिक्रमा शुरू होती, पहले ही क्षेत्रपाल बैठे हुए शिव जी, तो वहीं से परिक्रमा, उनको प्रणाम करो, परिक्रमा शुरू करो, ये नियम है। और वो क्षेत्रपाल के बगल में ही वो श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी का भी मठ है, क्षेत्रपाल के सामने ही। हाँ, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने मठ बनाया था, उनका बनाया, उनके शिष्यों ने बनाया था। मायापुर सीमा से वृद्ध शिवालय जाह्नवी तटे देखे जीव महाशय। उधर जाह्नवी तट भी है, रोड के इस पार है ना, जाह्नवी तट है। जीव ने मायापुर की अंतिम सीमा पर, उधर ही अंतिम सीमा है, मतलब वहां से फिर गंगा जी आगे आ जाती हैं। वृद्ध शिवालय के दर्शन किए जो गंगा तट पर विराजमान थे। उस समय तो और कुछ नहीं था, उस समय गंगा जी वहां तक थी, केवल गंगा जी के बिल्कुल। अभी तो हमको कम आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ता है ना तो गंगा तट आता है, पहले ऐसा नहीं था। जब महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो जैसे ही गंगा जी वहीं से शुरू हो जाती और बिल्कुल किनारे ही शिव जी थे, समझ गए? कालक्रम से फिर वो गंगा जी के तट इधर उधर हो जाते हैं। प्रभु भले मायापुरे नी क्षेत्रपाल प्रौढ़ा माया शक्ति अधिष्ठान नित्य काल। ये माया योग माया, यहाँ पर प्रौढ़ा माया योग शक्ति, योग माया शक्ति भी नित्य विराजमान है। और ये जो शिव जी हैं ये क्षेत्रपाल हैं। अब फिर कह रहे हैं प्रभु जबे अप्रकट हईबे तखान तहार इच्छाए गंगा हईबे बरधान मायापुर प्राय गंगा आच्छादिबे जले शत वर्ष राखी पुनः छाड़िबे जले। अब नित्यानंद प्रभु ने पहले ही बता दिया, जब महाप्रभु अप्रकट हो जाएंगे तब तो उनकी इच्छा से गंगा जी का जल बढ़ जाएगा, गंगा प्राय संपूर्ण मायापुर को जल से ढक देगी और 100 वर्ष के बाद फिर पुनः प्रकाशित हो। इसलिए महाप्रभु जब प्रकट हो गए तो गंगा जी ने आगे पूरे मायापुर को ढक दिया। अभी तो बांध बना दिए ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गंगा जी में ज्यादा आ गया, बाढ़ आ गई, पूरा मायापुर गया, फिर 100 साल के बाद फिर पुनः प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से हम लोग फिर नवद्वीप परिक्रमा करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर